हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज मैं एक बहुत ही क्यूट और इमोशनल लव स्टोरी टू द फॉरेस्ट ऑफ फायरफ्लाइज लाइट्स को एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए करते हैं स्टार्ट। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़की होतारू को देखते हैं जो समर वेकेशंस में पेंटिंग करने के लिए अपने मामा के घर जा रही होती है। वो अपनी पैकिंग करती है और मोम को गुड बाय बोलकर स्टेशन के लिए निकल जाती है। ट्रेन का वेट करते करते वो अपनी यादों में खो जाती है। वो कहती है कि मैं सिर्फ 6 साल की थी जब मैं से मिली। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है। होतारू एक बहुत ही डरावने से जंगल में खो जाती है। वो रास्ता ढूंढने की काफी कोशिश करती है लेकिन नहीं ढूंढ पाती। डर के मारे वो रोने लग जाती है। उसे अपने मामा की बताई हुई बातें याद आ जाती है कि इस जंगल में आत्माएं रहती है। इससे वो और ज्यादा डर जाती है। तभी एक आवाज आती है, छोटी तुम रो क्यों रही हो। वो इधर उधर देखती है और एक पेड़ के पास मास्क वाले एक लड़के को देखती है। जंगल में एक इंसान को देखकर होतारू काफी खुश हो जाती है और उसे गले लगाने के लिए दौड़ती है, लेकिन वो लड़का वहां से हट जाता है और होतारू धड़ाम से नीचे गिर जाती। लड़का कहता है कि सॉरी, माफ करना, तुम एक इंसान हो। अगर किसी इंसान ने मुझे टच किया तो मैं गायब हो जाऊंगा। अब होतारू को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। वो उसे पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे लकड़ी से मारकर रोक देता है। होतारू कहती है तुम इंसान नहीं हो, कोई इंसान बच्चों को नहीं मार सकता। वो जवाब देता है कि जंगल के देवता ने कहा है अगर किसी इंसान ने मुझे छुआ तो मैं हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगा। इस लकड़ी को पकड़ो और मैं तुम्हें जंगल से बाहर निकाल दूंगा। घर जाने की बात सुनकर होतारू काफी एक्साइटेड हो जाती है, लेकिन फिर से उसे गले लगाने की कोशिश करती है। वो फिर से नीचे गिर जाती है। लड़का कहता है सॉरी, मैं साइड हो गया था। फाइनली वो उसे जंगल से बाहर निकालता है। होतारू कहती है कल मैं वापिस आऊंगी, थैंक यू गिफ्ट जरूर लाऊंगी तुम्हारे लिए। मेरा नाम होतारू है, तुम्हारा नाम क्या है। वो चुप रहता है, लेकिन जैसे ही होतारू जाने लगती है वो उसे कहता है मेरा नाम गिन है। होतारू पीछे मुड़कर देखती है लेकिन तब तक गिन जा चुका होता है। रास्ते में होतारू को उसके मामा मिल जाते हैं। वे उसे काफी डांटते हैं, मैंने मना किया था ना इस जंगल में जाने से, अगर तुम खो जाती तो। होतारू ये सब सुनकर रोने लग जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और उसके मामा उसे घर ले आते हैं। वो पूछती है मामा क्या इस जंगल में सचमुच आत्माएं रहती है। उसके मामों से कहते हैं मैंने ये असल में तो नहीं देखा, लेकिन गाँव वाले कहते हैं कि कुछ तो है। मेरे दोस्तों ने जंगल में एक मेले को देखा था जो किसी ने ऑर्गेनाइज नहीं किया, शायद आत्माओं ने किया हो। रात को होतारू अच्छे से सो नहीं पाती। वो बार बार गिन के बारे में सोचती है। अगले दिन वो गिन से मिलने फिर उसी जंगल में जाती है और उसके लिए एक आइसक्रीम ले जाती है एज ए गिफ्ट। गिन जंगल के मेन डोर पर उसका इंतजार कर रहा होता है। वो कहता है कि मुझे लगा तुम नहीं आओगी। होतारू एक्साइटेड होकर कहती है मैं तो जरूर आती। वो फिर से उसे गले लगाने की कोशिश करती है लेकिन गिन उसे रोकता है। अब दोनों आइसक्रीम खाते हुए जंगल में घूमने लगते हैं। तभी होतारू को लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। एक भयानक आत्मा उनके सामने आती है और गिन से पूछती है ये इंसान की बच्ची है ना। गिन कहता है कि नहीं, ये मेरी दोस्त है। आत्मा होतारू को डराते हुए कहती है गिन को मत छूना, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। गिन उसे डराता है और वो एक फॉक्स में बदलकर वहां से चली जाती है। ये देखकर होतारू और खुश हो जाती है और कहती है आज मैंने एक आत्मा देखी, तुम सचमुच एक आत्मा हो। गिन उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और होतारू खुश होकर नाचने लग जाती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। समर वेकेशंस खत्म होने पर होतारू कहती है मैं अगले साल फिर आऊंगी। गिन कहता है मैं इंतजार करूंगा। होतारू उसे अलविदा कहकर चली जाती है। हर साल होतारू गिन से मिलने आती है। वे साथ घूमते हैं, खेलते हैं और बातें करते हैं। एक बार जंगल में खेलते वक्त होतारू पेड़ से लटककर गिन को डराने की कोशिश करती है। गिन हंसने लग जाता है लेकिन तभी होतारू गिरने वाली होती है। गिन उसे बचाने के लिए दौड़ता है लेकिन होतारू चिल्लाती है मुझे मत छूना। वो रोने लगती है क्योंकि वो जानती है कि गिन को छूने से वो गायब हो जाएगा। अब वक्त बीतता जाता है। 1 साल होतारू स्कूल यूनिफॉर्म में गिन को देखने जाती है। वो अब बड़ी हो चुकी। उसके मामा उसे बताते हैं कि इस साल ठंड बहुत पड़ने वाली है। होतारू को गिन की चिंता होती है। वो उसे एक मफलर देती है और कहती है कि गिन बहुत ठंड पड़ने वाली है, तुम इसे पहन लेना। गिन उसे देखता रहता है। होतारू शहर वापस लौट जाती है। अब सर्दियों में वो गिन की चिंता में डूबी रहती है। वो सोचती है कि गिन उसका मफलर पहनकर बर्फ में बैठा होगा। अब सर्दियां बीत जाती है और समर स्टार्ट हो जाती है। होतारू फिर से गिन से मिलने आ जाती है। उसे सही सलामत देखकर वो बहुत खुश होती है। वे दिन भर घूमते और बातें करते हैं। होतारू कहती है पता है इस बार सर्दियों में मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया।
मैं हर पल तुम्हें देखना चाहती हूँ। 3 साल बाद मेरा ग्रेजुएशन हो जाए, मैं गांव में नौकरी ढूंढ लूंगी और तुम्हारे साथ ज़्यादा वक्त बिताऊंगी। गिन कहता है, होतारू मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मैं आत्मा नहीं हूँ, मैं पहले एक इंसान था। जब मेरा जन्म हुआ मेरे माता पिता ने मुझे जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया। मैं बहुत रोया था। जंगल के देवता को मुझ पर रहम आया और उन्होंने मुझे अमरता का वरदान दे दिया, लेकिन शर्त रखी कि अगर कोई इंसान मुझे छुएगा तो मैं गायब हो जाऊंगा। होतारू अगर तुम चाहो तो मुझे छोड़ सकती हो, मुझे भूल जाओ और कभी वापस मत आना। होतारू रोते हुए कहती है, नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। तुम भी मुझे कभी मत भूलना। वक्त हमें अलग कर सकता है, लेकिन जब तक मैं हूँ हम साथ रहेंगे। गिन उसे आत्माओं के फेस्टिवल में चलने के लिए इनवाइट करता है। होतारू एक्साइटेड होकर कहती है, आत्माओं का फेस्टिवल, मैं जरूर जाऊंगी। गिन कहता है, कल रात 8 बजे हमेशा वाली जगह पर आ जाना। होतारू पूछती है कि वहाँ दूसरी आत्माएं भी होंगी, मुझे कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? गिन जवाब देता है, कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगले दिन वे फेस्टिवल में जाते हैं। होतारू वहाँ का माहौल देखकर एक्साइटेड हो जाती है, कहती है कि ये सब इंसानों जैसे लगते हैं। गिन बताता है, ये आत्माएं हैं, इन्होंने इंसानों का रूप लिया है। होतारू के खोने के डर से गिन एक कपड़े का सिरा उसके हाथ में और दूसरा अपने हाथ में बांध लेता है। अब वे सर्कस देखते हैं, कॉटन कैंडी भी खाते हैं और खूब सारे मजे करते हैं। फेस्टिवल खत्म होने के बाद गिन होतारू को उसके घर छोड़ने जाता है। वो कहता है, होतारू मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं इंसानों के बीच आना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। वो अपना मास्क उतारता है और होतारू को देता है। 2 बच्चे दौड़ते हुए आते हैं, एक बच्चा गिरने वाला होता है। गिन उसे बचाने के लिए उसका हाथ पकड़ लेता है। होतारू पीछे मुड़कर देखती है और गिन की उंगलियां गायब होने लगती है। वो समझ जाती है कि बच्चा इंसान था। गिन कहता है, होतारू फाइनली मैं तुम्हें छू सकता हूँ। होतारू दौड़कर उसे गले लगा लेती है, लेकिन ये पल कुछ सेकंड के लिए ही होता है। अब गिन गायब हो जाता है और सिर्फ उसके कपड़े रह जाते हैं। होतारू उन्हें गले लगाकर रोने लग जाती है। वो कहती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। गिन की आवाज आती है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जंगल की सारी आत्माएं कहती है, थैंक यू होतारू। गिन हमेशा इंसान को छूकर मुक्ति पाना चाहता था, तुमने उसकी इच्छा को आखिर पूरा कर दिया। होतारू गिन के मास्क को गले लगाकर कहती है, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा, बस उसकी यादें हैं। मैं अब कभी समर का इंतजार नहीं करूंगी, लेकिन मैं गिन को कभी नहीं भूल पाऊंगी। इस घटना के बाद भी होतारू अपने मामा के घर जाती रहती है और जंगल में गिन की यादों को संजोती है। कहानी इतनी सिंपल नहीं है जितनी दिखती है। गिन का उस बच्चे का हाथ पकड़ना कोई एक्सीडेंट नहीं था। वो होतारू को बहुत प्यार करता था और जानता था कि उनका रिश्ता नामुमकिन है। वो अमर था, लेकिन होतारू एक इंसान, वो नहीं चाहता था कि होतारू उसके लिए अपनी जिंदगी से समझौता करे। इसलिए उसने बच्चे को छूने का बहाना बनाया ताकि वो होतारू को आखिरी बार गले लगा सके बिना उसे गिल्ट फील कराए। होतारू को कभी नहीं पता था कि गिन ने ये सब उसके लिए किया। वो अपनी पूरी जिंदगी गिन के साथ बिताए पलों को याद करती है। क्या रियल लाइफ में कोई इतना सेक्रीफाइस कर सकता है? कमेंट्स करके ज़रूर बताएं आप क्या सोचते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।